एक समय की बात है। भारत के एक प्राचीन और कलात्मक शहर बनारस से कुछ दूरी पर स्थित एक शांत गांव में वरुण नाम का एक प्रतिभाशाली मूर्तिकार रहता था। वरुण के हाथों में जादू था। वो पत्थर के बेजान टुकड़ों को उठाकर उनमें इतनी जान फूंक देता था कि देखने वाले मुग्ध हो जाते थे। गांव के लोग मानते थे कि उसका काम बेहतरीन है, लेकिन वरुण हमेशा एक अजीब सी उदासी में डूबा रहता था। उसकी उदासी का कारण ये था कि वो सालों से अपनी सबसे बड़ी कृति, एक भव्य और परिपूर्ण बुद्ध की मूर्ति पर काम कर रहा था। वो हर दिन घंटों पसीना बहाता था, पत्थर को तराशता था, लेकिन हर बार मूर्ति लगभग पूरी होने पर उसे उसमें कोई ना कोई कमी दिख जाती थी। कभी उसे लगता था कि बुद्ध के चेहरे पर वो शांति नहीं है जो होनी चाहिए, तो कभी हाथ की मुद्रा में पूर्णता नहीं थी। और हर बार उस कमी को देखकर वो निराश हो जाता और उस मूर्ति को छोड़कर एक नया पत्थर उठा लेता। गांव में एक और मूर्तिकार था जिसका नाम दीपक था। दीपक का काम वरुण जितना सूक्ष्म नहीं था, लेकिन वो हमेशा खुश और व्यस्त रहता था। दीपक अक्सर बाजार में अपनी बनाई छोटी छोटी मूर्तियां बेचता था जो बहुत पसंद की जाती थीं। कुछ ही सालों में दीपक ने अपनी कला से अच्छा धन कमा लिया था और एक सुंदर घर बना लिया था, जबकि वरुण, जो बेहतरीन काम करता था, अभी भी एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था और लगातार अपनी कृतियों को नष्ट करने में लगा रहता था। एक शाम गहरी निराशा में डूबा वरुण दीपक के घर गया। उसने दीपक को अपनी नवीनतम पूरी होने वाली मूर्ति तोड़ते हुए देखा। दीपक, वरुण ने भारी मन से कहा, तुम इतने सफल कैसे हो? मैं तुमसे कहीं ज्यादा मेहनत करता हूँ और मेरी कारीगरी भी बेहतर है, लेकिन मेरी कोई भी बड़ी मूर्ति कभी पूरी नहीं हो पाती। हर बार मुझे लगता है कि मैं पूर्णता से चूक गया हूँ। क्या सफलता का कोई गुप्त सूत्र है जो सिर्फ तुम्हें पता है? दीपक ने एक गहरी सांस ली और वरुण को अपने साथ अंदर आने को कहा। उसने वरुण को एक गिलास पानी दिया और फिर बोलना शुरू किया। वरुण, तुम्हारी कारीगरी वाकई मुझसे 1000 गुना बेहतर है, लेकिन तुम पूर्णता के भूत से लड़ रहे हो, जबकि मैं प्रगति को गले लगाता हूँ। दीपक ने अपनी कार्यशाला की ओर इशारा किया, जहां अनगिनत छोटी और मध्यम आकार की मूर्तियां रखी थीं। देखो वरुण, तुमने बताया कि तुम एक विशाल बुद्ध की मूर्ति को कई सालों से बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हर बार तुम्हें कमी दिखती है और तुम शुरू से फिर शुरू कर देते हो। तुम हर दिन एक नया बीज बोते हो, लेकिन तुम उसे मिट्टी से बाहर खींचकर फेंक देते हो, ये सोचकर कि ये सही तरह से नहीं बढ़ रहा है। दीपक ने अपने हाथ में एक छोटा सा छेनी और हथौड़ी लिया। सफलता का रहस्य पूर्णता में नहीं, बल्कि निरंतरता में है। जब मैंने मूर्ति कला शुरू की थी, मेरी पहली मूर्ति बहुत ही खराब थी, लेकिन मैंने उसे तोड़ा नहीं। मैंने उसे रखा और अगली मूर्ति पर काम किया। अगली मूर्ति पहली से थोड़ी बेहतर बनी। मैंने समझा कि हर छोटी मूर्ति जिसे मैं बनाता हूँ, वो मेरे कौशल को थोड़ा सा सुधारती है। हर छोटी सफलता मुझे बड़ी सफलता की ओर ले जाने वाली सीढ़ी है। मैंने हजारों छोटी मूर्तियां बनाई। हर मूर्ति ने मुझे सिखाया कि पत्थर को कैसे मारना है, छेनी को कैसे पकड़ना है और बारीकियों को कैसे उभारना है। तुम एक विशाल और भव्य कृति एक ही झटके में बनाना चाहते हो। तुम पहले दिन ही अंतिम परिणाम की उम्मीद करते हो, लेकिन मैंने छोटे नियमित कदमों पर ध्यान केंद्रित किया। मैं रोज अपनी पिछली मूर्ति से 1% बेहतर बनने की कोशिश करता हूँ। यह 1% रोज जुड़कर आज मुझे यहाँ तक ले आया है। दीपक ने वरुण के चेहरे की ओर देखा। तुम सोचते हो कि तुम्हारी अधूरी मूर्तियां विफलता हैं, लेकिन वे विफलताएं नहीं हैं, वे तुम्हारे द्वारा प्राप्त किए गए सबक हैं। तुमने उन्हें तोड़कर उन कीमती सबकों को भी नष्ट कर दिया। तुमने अपनी प्रगति के रास्ते को खुद ही मिटा दिया। सफलता का सच्चा रहस्य यही है, इसे एक लंबी यात्रा समझो, ना कि एक मंजिल। हर छोटा प्रयास मायने रखता है। हार मत मानो जब तुम्हें कमी दिखे, बल्कि उस कमी को सुधारने के लिए अगला छोटा कदम उठाओ। पत्थर को तराशते रहो, काम को जारी रखो, अपने हाथों को और दिमाग को बार बार प्रशिक्षित करते रहो, और एक दिन वो पूर्ण मूर्ति अपने आप तुम्हारे हाथों से बन जाएगी। दीपक की बात सुनकर वरुण की आंखें खुल गईं। उसने समझा कि वो वर्षों से एक छलावा का पीछा कर रहा था। वो सबसे अच्छा काम करने की चाह में काम करना ही भूल गया था। अगले दिन वरुण ने अपने काम करने का तरीका बदल दिया। उसने अपने पुराने टूटे हुए पत्थरों के टुकड़ों को इकट्ठा किया और उनसे छोटे छोटे काम करने शुरू किए। उसने एक छोटी साधारण बुद्ध की मूर्ति बनाई, फिर अगली और फिर उससे अगली। उसने पूर्णता की चिंता छोड़ दी और सिर्फ निरंतरता पर ध्यान केंद्रित किया। समय के साथ उसकी छोटी छोटी कृतियां बिकने लगीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हर मूर्ति के साथ उसका कौशल, उसका आत्मविश्वास और उसकी खुशी बढ़ती गई। और फिर एक दिन कई छोटे और सफल प्रयासों के बाद जब उसने एक नया विशाल पत्थर उठाया, तो उसे एहसास हुआ कि अब वो तैयार है। बिना किसी डर या बेचैनी के उसने काम करना शुरू किया।
और इस बार उसने वो भव्य बुद्ध की मूर्ति बनाई जो वर्षों से उसके दिमाग में थी, शानदार और पूर्ण, क्योंकि उस मूर्ति को बनाने का कौशल अब उसके हाथों और दिमाग की निरंतर प्रगति का परिणाम था, न कि एक बार की उम्मीद का। वरुण ने अंततः सफलता के सच्चे रहस्य को समझ लिया था।